हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टॉपिक का नाम है डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने की, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसी मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, देयर आर न्यूमरस डिफिकल्टीज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम. Some of the difficulties are discussed as under. Number one, lack of accurate index of measurement. कोई accurate index तो होता नहीं जिससे measure करें, ठीक है ना. There are wide differences among the economists on the appropriate index of economic development. While some treat national income as an ideal index of measurement, others lay emphasis on per capita income. तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डिफर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नेशनल इनकम होनी चाहिए। समझ के बाद सम इकोनॉमिस्ट अटैच मोर सिग्निफिकेंस टू द लेवल ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फूड पर कैपिटा। सिंपल वर्ड्स में कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो स्ट्रेस देते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फोकस करो कि उनकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी है, फूड कंजम्पशन कितनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दस economists do not have any settled opinion on the index of measurement of economic development. तो कोई भी settled index नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इससे measure कर लो, कुछ लोग कहते हैं उससे कर लो, कुछ किसी और से कर लो। समझ की बात। तो कोई particular index नहीं है जिसके थ्रू हम उस particular country में growth and development को measure कर सके। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। जब भी किसी देश में तरक्की की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात होती है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मगर रिलीजियस दंगे हो रहे हैं तो डेवलपमेंट थोड़ी ना मानी जाएगी। समझ की बात। Economic development is influenced not only by economic factors but a variety of non-economic factors as well. These may be social, political, religious and others. ठीक है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होती और नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो उसे डेवलपमेंट माना जाएगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। However, it is very difficult to precisely account for the significance of these factors in the measure of economic development. तो इन फैक्टर्स को भी प्रिसाइजली लेना चाहिए जब भी हम किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर रहे होते हैं। तो डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल कंपैरिजन। कॉलिन क्लार्क कहते थे कि इंटरनेशनल कंपैरिजन जो आप करते हो, ठीक है, किस तरीके से करते हो वो भी मैटर करता है। देयर इज no such internationally accepted index of measurement of economic development that facilitates international comparison. कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर मेजर नहीं है, इंडेक्स नहीं है जिससे इंटरनेशनली दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज को कंपेयर किया जाए। अगर पर कैपिटा इनकम किसी में ज़्यादा किसी में कम है तो फैक्टर्स भी तो अलग अलग हैं, सिचुएशंस भी तो अलग अलग हैं। कॉलिन क्लार्क ट्राई टू इवॉल्व द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट बट इट डिड नॉट फाइंड मच एक्सेप्टेंस इन द हैंड्स ऑफ इकोनॉमिस्ट। उन्होंने कोशिश की कि वो ऐसा इंडेक्स निकालें दो कंट्रीज को कंपेयर करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, मगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके का जो है क्लाइमेट, एनवायरनमेंट वगैरह होता है, इकोनॉमी डिफरेंट टाइप की है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट टाइप के हैं, तो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ने उनको इग्नोर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आती है कंट्रोवर्सी ओवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम को लो, कुछ लोग कहते हैं पर नेशनल इनकम को लो एज अ इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिस्ट ऑल्सो डिफर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू एज to whether national income or per capita income should be deemed as an appropriate measure of growth. Suppose in country A and B, national income is rising at same rate. For example, दो countries हैं A and B, national income दोनों में same rate से बढ़ रही है. But if in country A, population rises at a rate twice of country B, ठीक है, then the per capita income of country A would be rising only half of the per capita income of B. सिंपल वर्ड्स में अगर दो कंट्री हैं दोनों में सेम नेशनल इनकम है मगर एक कंट्री की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है उसकी पर कैपिटा इनकम भी तो गिर रही है ना, तो उसको डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। तो इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वन हैज़ द नॉलेज ऑफ बोथ द पैरामीटर्स। उसे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों को साइमल्टेनियस लेके चल सकते हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं उनको लेके चलना चाहिए। तो सिर्फ नेशनल इनकम देखना या सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखना वो काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक पैरामीटर ये भी है कि जितना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी देश तरक्की करेगा। ठीक है। तो सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैलोरी कंजम्पशन है। कई लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाउसिंग सिचुएशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से भी मेजर करते हैं। हाउएवर
दिस टेक्निक इन्वॉल्व सेवरल डिफिकल्टीज, इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू फिगर आउट द हाई एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमें कैसे पता लगेगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. फॉर एग्जांपल हम कैलोरी कंजम्पशन को ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अगर 2000 के आसपास कैलोरी खा रहे हो, 1900 2000, तो आपकी जो 2000 के करीब कैलोरीज खा रहे हो तो आप गरीब माने जाओगे. और अगर जैसे डेवलप कंट्रीज में 3200 कैलोरीज खा रहे हैं तो अमीर माने जाएंगे, अमीर कंट्रीज माने जाएंगे. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. अब कई गरीब कंट्रीज में नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा है, और अमीर कंट्रीज में कैलोरी कंजम्पशन कम है डेवलपिंग में. ठीक है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इस पैरामीटर पे भी. ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्राइस. प्राइस के ऊपर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है. अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में कुछ चीज़ें सस्ती हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें खरीद पाएंगे, समझ की बात, और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाएंगे. इवन व्हेन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम रिमेन्स द सेम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुड चेंज फॉलोइंग एनी चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइस. अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम सेम भी रहती है तो प्राइजेस के बढ़ने से भी जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऊपर नीचे हो सकती है. सच अ सिचुएशन हाउएवर मे नॉट रिफ्लेक्ट अ ट्रू चेंज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. तो अगर नेशनल इनकम भी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, मान लो प्राइजेस डबल बढ़ गए उससे भी ज़्यादा, तो क्या डेवलपमेंट हुई. हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छे तरीके से कंसिडर नहीं किया जा सकता. डिफिकल्टीज कंसर्निंग स्टैटिस्टिक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डाटा कहाँ से इकट्ठा करेंगे और कौन सा डाटा हमें मिलेगा. ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो मिल जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कहाँ से लेंगे. Estimation of development requires a lot of statistical data relating to national income, per capita consumption, and other variables. But owing to various reasons, data are scarcely अवेलेबल इन लेस डेवलप कंट्रीज. लेस डेवलप कंट्रीज में डाटा अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं होता, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सी कंट्री में कौन सा डेवलपमेंट का लेवल चल रहा है या नहीं चल रहा, या फिर कैसे पता लगेगा कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चल रही है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.